नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें और साथ ही घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिहार के स्कूलों में कोरोना की रैंडम जांच होगी। मुंगेर के स्कूल में 25 बच्चों के संक्रमित मिलने के बाद लिया गया फैसला। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। तो बिहार के स्कूलों में कोरोना की रैंडम जांच होगी। मुंगेर स्कूल के टेस्ट कैंप के दौरान 25 बच्चों और गया के स्कूल के हेडमास्टर में संक्रमित पाए जाने के बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। मुंगेर के अरकरगंज ब्लॉक के लाल बहादुर शास्त्री किसान हाई स्कूल के 15 छात्र, शिक्षक और चपरासी गुरुवार को हुई जांच में कोरोना संक्रमित पाए गए। सभी छात्र कक्षा 9 के हैं। जैसे ही यह मामला सामने आया, सिविल सर्जन ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का आदेश दिया, जबकि जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी है। शिक्षा विभाग के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण निदेशक विनोदानंद झा ने कहा कि उनका विभाग स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने स्वास्थ्य विभाग से स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की रैंडम कोरोना जांच का अनुरोध किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस किसी स्कूल में भी एक भी संक्रमित पाया जाएगा उसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि स्कूल चले, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में कोई लापरवाही ना हो। बिहार के 38 जिलों में शुरू हुआ दूसरे चरण का ड्राई रन। जानिए कैसे दी जा रही है टीके की डोज। बिहार में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की तैयारियां जोरों पर है। शुक्रवार को प्रदेश के 38 जिलों में दूसरे चरण का ड्राई रन शुरू हुआ। सभी जिलों में 25-25 लोगों को टीके की डोज दी जा रही है। पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, पारस और खगोल में टीकाकरण का ड्राई रन किया जा रहा है। उम्मीद है कि देश में कोरोना टीकाकरण अगले हफ्ते से शुरू होगा। इसके पहले सभी तैयारियों को ठोक बजाकर ठीक कर लेने के उद्देश्य से ड्राई रन किया जा रहा है। भारत सरकार ने कोरोना की 2 वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन्हें कोरोना टीके की पहली खेप जल्द ही मिल सकती है। कोरोना टीकाकरण अलग अलग चरणों में चलेगा। सबसे पहले देश के करीब 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र में सेवा देने वाले कर्मचारी शामिल हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। फ्रंटलाइन, आईसीडीएस, नर्स, सुपरवाइजर, मेडिकल ऑफिसर, पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ और स्टूडेंट। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के फ्रंटलाइन कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद वरिष्ठ नागरिकों यानी कि 60 से ऊपर वर्ष के उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। बिहार में बर्ड फ्लू का खौफ। सड़क किनारे फेंकी मरी मुर्गियां, दिन भर कुत्ते नोचते रहे। संक्रमण के खतरे को लेकर ग्रामीणों में भय। बिहार में बर्ड फ्लू का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि मुजफ्फर जिले के सरैया प्रखंड के मधौल गांव से पटेड़े तिलक पकड़ी होते हुए रोपुरा बाजार जाने वाली ग्रामीण सड़क किनारे गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में मरी हुई मुर्गियां फेंकी मिली। इससे इलाके में सनसनी फैल गई है। आसपास के ग्रामीण बर्ड फ्लू की आशंका से भयभीत हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पटेड़ी पुलिया के समीप सुबह काफी संख्या में कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां गए तो देखा कि पुलिया के पास सैकड़ों मरी हुई मुर्गियां फेंकी हुई थी। आसपास के गांव में इस बात की चर्चा तेजी से फैल गई। ग्रामीणों को आशंका है कि बर्ड फ्लू के कारण मर रही मुर्गियों को कोई पोल्ट्री फार्म संचालक एकांत जगह देखकर चुपके से यहां फेंक गया होगा। पुलिया के आसपास आबादी नहीं है, इसके कारण किसी को पता नहीं चल पाया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि दिन भर कुत्ते, चील, कौवा मरी मुर्गियों को नोच नोच कर खाते रहे। बिहार सरकार के हाथ में होगी अब स्मार्ट सिटी की कमान। पटना, मुजफ्फरपुर सहित चारों स्मार्ट सिटी में तेज होगी काम की गति। बिहार सरकार ने पटना सहित राज्य के 4 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का काम अपने हाथों में ले लिया है। चारों स्मार्ट सिटी के लिए गठित कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष पद में प्रमंडलीय आयुक्तों की छुट्टी कर दी गई है। अब नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चारों कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। चारों शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 5 साल की समय सीमा तय है, लेकिन अवधि खत्म होने की ओर है और चयनित योजनाएं जमीन पर नहीं उतरी। इसी के मद्देनजर व्यवस्था में बदलाव किया गया है। केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना में बिहार के 4 शहर पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ चयनित है। भागलपुर वर्ष 2016 में स्मार्ट सिटी के रूप में चिन्हित हुआ था, जबकि पटना और मुजफ्फरपुर 2017 और बिहार शरीफ 2018 में चयनित हुआ।
इसके बाद चारों कंपनियों के कार्यों के संचालन के लिए एसपीवी गठित हुई थी। अभी तक एसपीवी के पदाधिकारियों के सारे पद भी नहीं भरे जा सके हैं। बेलगाम अपराध पर व्यापारियों का त्राहिमाम संदेश। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने नीतीश को लिखा, सीएम साहब अब हौसला टूट गया है। बिहार में कानून के राज के दावे कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को व्यापारियों ने पत्र भेजा है। व्यापारियों के संगठन चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से भेजा गया ये पत्र त्राहिमाम संदेश की तरह है। कहा गया है कि 6 महीने में बेलगाम अपराध से हिम्मत टूटने लगा है। अब अगर अपराध नहीं रुका तो व्यापारी धैर्य खो सकते हैं। बेलगाम और ताबड़तोड़ अपराध पर व्यापारियों के संगठन का ये पत्र समस्तीपुर के रोसड़ा से भेजा गया है। रोसड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि बिहार के राज्यपाल और आलाधिकारियों को पत्र भेजा है। कहा है कि बिहार में बेलगाम अपराध पर रोक लगाइए। पत्र में व्यापारी कह रहे हैं कि बिहार राजस्व और रोजगार उपलब्ध कराने वाले व्यापारियों की खुलेआम हत्या, अपहरण, लूट, डकैती और रंगदारी जैसे घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे व्यवसायी हताश हो चुके हैं। दूसरी ओर नीतीश अपनी पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, जिसे व्यापारियों ने फेल करार दिया है। रोसड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स के पत्र में कहा गया है कि अपराध के प्रति पुलिस प्रशासन की उदासीनता के कारण अपराधियों का हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सीआईएसएफ ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 690 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 5 फरवरी तक अप्लाई कर सकेंगे ग्रेजुएट कैंडिडेट। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों पर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए भर्तियां की जाएंगी। इसके तहत कुल 690 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट आवेदन की आखिरी तारीख यानी 5 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही हेड कांस्टेबल, जीडी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन के तौर पर 5 साल काम कर चुके कैंडिडेट भी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य हैं। कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु 35 साल तय की गई है। हालांकि SC/ST कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में इन जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जीतन राम मांझी की पार्टी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अगुवाई वाला हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पश्चिम बंगाल में 26 विधानसभा सीटों पर किस्मत आजमाएगा। हम की तरफ से नवनियुक्त पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा सिंह ने कहा कि बंगाल में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में पार्टी 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित यह वह जिले हैं जहां बिहार मूल्य की काफी आबादी है। शुक्रवार को आयोजित एक औपचारिक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ किया कि बिहार में हम गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन बंगाल में ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। इसके बावजूद एनडीए के सहयोगी दलों से बातचीत की जा सकती है। बिहार में आय, जाति या आवासीय जैसे प्रमाण पत्र लेने के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने का समय गया। नीतीश सरकार ने शुरू की नई सुविधा। अब बिहार में आय, जाति या आवासीय जैसे प्रमाण पत्रों को हासिल करने के लिए ऑफिस के काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीतीश सरकार ने लोक सेवा का अधिकार अधिनियम में अहम बदलाव किया है, जिसके बाद अब तय समय सीमा में ये प्रमाण पत्र बनकर संबंधित व्यक्ति के ईमेल पर आ जाएंगे। इन्हें डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और साथ ही इसकी सॉफ्ट कॉपी को ऑनलाइन सुरक्षित भी रख सकते हैं। जिन 5 सेवाओं में यह सुविधा दी गई है उनमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कमजोर सामान्य वर्गों का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र शामिल है। आरटीपीएस के माध्यम से अभी 66 तरह की सेवाएं दी जाती है। इनमें 70 से 72% आवेदन सिर्फ इन्हीं 5 प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए आते हैं। मकर संक्रांति से पहले बिहार में लौटेगी कड़ाके की ठंड, जाने आज का मौसम। बिहार में मकर संक्रांति से पहले कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। कृषि मौसम सेवा डॉक्टर RPCU पूसा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 9 जनवरी से 13 जनवरी तक तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। उसके बाद तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। पहले की तरह ठंड पड़ सकती है। पूर्वानुमानित अवधि में आसमान प्राय साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सुबह में हल्का कुहासा छा सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछिया हवा चलने की संभावना है। अब
बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट की, तो जिसके तहत 452 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,55,926 हो गया है। बिहार में हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 452 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,55,926 हो गई है। बिहार में फिलहाल 4,558 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 203 नए मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 452 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,55,926 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नियमित अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर 4 व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1424 हो गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात तो यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 423 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब हो गई है। राज्य में अब तक कुल 2,49,943 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।